चलिए देखिए पार्ट्स ऑफ स्पीच। पार्ट्स ऑफ स्पीच। पार्ट्स ऑफ स्पीच। तो पार्ट्स ऑफ स्पीच में ये जो स्पीच है इसका मतलब क्या होता है? शब्द। क्या होता है? शब्द नहीं, इसको अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? वर्ड। क्या बोलते हैं? वर्ड भी बोला जाता है नहीं। और ये ऑफ जो है ये हमारा क्या है? का। और ये हमारा जो पार्ट्स है इसको भेद बोलेंगे या भाग बोलेंगे? भेद या भाग। यानी हम लोग को पार्ट्स ऑफ स्पीच में शब्दों के भेद पढ़ना है। शब्दों के पार्ट्स ऑफ स्पीच में हम लोगों को शब्दों का भेद पढ़ना। तो शब्दों का भेद पढ़ने से पहले हमको पता होना चाहिए शब्द क्या होता है। शब्द यानी वर्ड क्या होता है? नहीं, तो वर्ड क्या होता है? ग्रुप ऑफ लेटर्स। ग्रुप ऑफ लेटर्स ना, जो एक कंप्लीट सेंस दे। नहीं, तो वर्ड क्या होता है? तो ग्रुप ऑफ वर्ड्स। ग्रुप ऑफ वर्ड। ग्रुप ऑफ लेटर्स। ग्रुप ऑफ लेटर्स which make complete sense। शब्द यानी वर्ड क्या होता है? तो वो ग्रुप ऑफ लेटर्स होता है। ग्रुप ऑफ लेटर्स यानी ग्रुप मतलब समूह होता है। किसका समूह होता है? तो अक्षरों का। लेटर यानी अक्षर का ना, जिसको हम लोग वर्ण भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वर्ण। तो ये जो होता है ग्रुप, ये अक्षरों का समूह होता है। लेकिन सिर्फ समूह होने से काम नहीं चलेगा, उसको क्या देना पड़ेगा? एक कंप्लीट सेंस देना पड़ेगा, यानी एक पूर्ण अर्थ देना पड़ेगा। क्या देना पड़ेगा? एक अर्थ देना पड़ेगा, जिसका कुछ ना कुछ एक समझ निकलता हो, कोई भी अर्थ निकलता है, उसको क्या बोलेंगे? वर्ड बोलेंगे नहीं। जैसे जैसे लिख रहे हैं BAT बैट। BAT बैट। तो बैट मतलब क्या होता है? बल्ला। बैट मतलब क्या होता है? बल्ला। यानी जिससे बॉल को मारते हैं वही ना होता है। तो यहाँ पे जो बी है वो हमारा क्या है? लेटर है। बी हमारा क्या है? लेटर है। ए भी हमारा क्या है? लेटर है। टी भी हमारा क्या है? लेकिन जब तीनों को मिला दिए तो मेरा क्या बना? बैट बना, जिसका मतलब बल्ला होता है। यानी इसका पूरा अर्थ भी दे रहा है और ये अक्षर का समूह भी है, इसलिए बैट हमारा क्या है? वर्ड है, यानी कि शब्द है। बोलो, शब्द समझ में आ गया? नहीं, अगर इसी को हम ऐसे लिख दे टी बी ए, अब इसका कोई मतलब है? इसका कोई मतलब नहीं निकलेगा। इसका कोई मतलब नहीं निकलेगा। TBA, यहाँ पे लेटर तो है। टी जो है हमारा लिए क्या है? एक लेटर है। बी भी हमारा क्या है? लेटर है। ए भी लेटर है। ये अक्षर का समूह भी बन जा रहा है, लेकिन इसका कोई अर्थ नहीं निकल रहा है। इसका कोई अर्थ नहीं निकल रहा है, इसलिए वर्ड नहीं है। तो बताओ, वर्ड समझ में आ गया? नहीं। और वर्ड के साथ साथ हमको क्या समझ में आ गया? लेटर भी समझ में आ गया। लेटर भी, लेटर किसे कहेंगे? अगर हम लिखते हैं A to Z, ए टू, तो ए से जेड तक को क्या बोलते हैं? अल्फाबेट। क्या बोलते हैं? अल्फाबेट। ए टू जेड को हम लोग बोलेंगे अल्फाबेट, जिसको हिंदी में हम लोग क्या बोलते हैं? वर्णमाला। वर्णमाला। लेकिन अगर इसके अंदर से किसी एक को निकाल ले, यानी ए को निकाल ले, या फिर किसी एक को बी को निकाल ले, एस को निकाल ले, तो ये अकेले जो है वो हमारा क्या कहलाएगा? लेटर कहलाएगा। क्या कहलाएगा? लेटर, जिसको कि हिंदी में हम लोग क्या बोलते हैं? वर्ण बोलते हैं। ठीक है, तो बताओ ये यहाँ तक दिक्कत है? हम लोग पार्ट्स ऑफ स्पीच में मेनली हम लोग शब्द के बारे में पढ़ने वाले हैं, उसके प्रकार के बारे में पढ़ने वाले हैं। लेकिन शब्द होता क्या है? तो ये अक्षरों का समूह होता है जो एक पूर्ण का पूर्ण अर्थ देता हो। बिना अर्थ वाला जो है अक्षर का समूह शब्द नहीं कहलाएगा। जैसे बैट का अर्थ निकल रहा है, यानी बैट एक वर्ड हो गया, लेकिन इसका अर्थ नहीं निकल रहा है, तो ये वर्ड नहीं है। उसी तरह ए टू जेड, ये पूरे के पूरे समूह को हिंदी में वर्णमाला कहते हैं, अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? अल्फाबेट। इसके अंदर से अगर किसी एक को निकाल लिया जाए तो वो क्या कहलाएगा?
लेटर कहलाएगा। तो ये हो गया आपका क्या चीज, लेटर समझ में आ गया, अल्फाबेट समझ में आ गया और वर्ड समझ में आ गया। नहीं, अगर हम लोग स्पीच, पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़ रहे हैं यानी वर्ड के बारे में पढ़ रहे हैं, तो क्यों पढ़ रहे हैं? क्योंकि वर्ड से ही सेंटेंस बनता है, वर्ड से ही। अब बिना सेंटेंस के अंग्रेजी का कोई अंग्रेजी का कोई मतलब ही नहीं है। बोलेंगे तो सेंटेंस में बोलेंगे, लिखेंगे भी तो सेंटेंस में लिखेंगे, यानी सेंटेंस जरूरी है। नहीं तो सेंटेंस क्या होता है ये लिखिए। सेंटेंस को हिंदी में क्या बोलते हैं? वाक्य। तो जैसे वर्ड जो था वो ग्रुप ऑफ लेटर था, तो ये जो सेंटेंस है वो क्या होगा? ग्रुप ऑफ वर्ड्स। ग्रुप ऑफ, ये जो होगा वो आपका एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स होगा, एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स, ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच, कहाँ बैठी है, विच मेक कंप्लीट सेंस, विच मेक कंप्लीट सेंस। यानी जो सेंटेंस होगा वो क्या होगा? शब्दों का समूह होगा, शब्दों का समूह होगा जो एक पूर्ण अर्थ देता है। हाँ, उसे क्या बोलेंगे? सेंटेंस बोलेंगे। क्या बोलेंगे? सेंटेंस। जैसे शी इज ए गुड गर्ल, तो यहाँ पे आप देखिएगा कि जो भी आ रहा है ये सब क्या है? वर्ड है। ये क्या है? वर्ड है। ये क्या है? वर्ड है। ये भी क्या है? वर्ड है। इस सब को मिला देने से हमको मिला ग्रुप ऑफ वर्ड। क्या मिला? ग्रुप ऑफ अर्थ वर्ड। ऐसा कुछ ना कुछ अर्थ निकलेगा कि नहीं निकलेगा? क्या निकलेगा? वह एक अच्छी लड़की है, वह एक अच्छी लड़की है। इसका कुछ ना कुछ अर्थ निकल रहा है। अगर ये अर्थ निकल रहा है इसका मतलब ये क्या है? सेंटेंस है। ये क्या है? सेंटेंस है, जिसको कि हम लोग हिंदी में क्या बोलते हैं? वाक्य बोलते हैं। तो मेरे हिसाब से सेंटेंस समझ में आ गया होगा। इसी को अगर हम ऐसे लिखे, गुड पहले लिख दे, ए लिख दे, सी लिख दे, इज लिख दे, अगर लिख दे, वही चीज यहाँ पे भी है। ये भी हमारा क्या है? ग्रुप ऑफ वर्ड है। ये भी हमारा क्या है? ग्रुप ऑफ वर्ड है, लेकिन इसका कोई मतलब नहीं निकलेगा, इसलिए ये सेंटेंस नहीं है। ये सेंटेंस नहीं है। चलिए यहाँ तक लिख के खत्म कीजिए। अब हम लोग आएंगे पार्ट्स ऑफ स्पीच पर। अब शुरू करते हैं हम लोग पार्ट्स ऑफ स्पीच। पार्ट्स ऑफ स्पीच। तो ये पार्ट्स ऑफ स्पीच कितने प्रकार का होता है? 8 होता है, लेकिन हम बताए थे कि आर्टिकल को भी उसमें जोड़ देते हैं, तो 9 होता है। कितना होता है? 9। कितने होता है? 9। तो पहला हमारा क्या है बताइए? पहला हमारा नाउन है। पहला हमारा क्या है? नाउन। दूसरा प्रोनाउन। दूसरा क्या है? प्रोनाउन। तीसरा एडजेक्टिव। तीसरा हमारा है एडजेक्टिव। चौथा वर्ब। पांचवा एडवर्ब। छठा प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन। सातवां कंजक्शन। आठवां इंटरजेक्शन। ठीक है। और 9वां में हम लोग क्या जोड़ देते हैं? आर्टिकल। ठीक है, ये 9 हम लोगों को पढ़ना है। समझ में आ रहा है? इस सब का हिंदी आता है। नाउन को हिंदी में क्या बोलते हैं? संज्ञा। ये क्या हो जाएगा? सर्वनाम। ये हो जाएगा विशेषण। ये हो जाएगा आपका क्रिया। ये क्रिया विशेषण। और ये संबंध बोधक। कंजक्शन। इंटरजेक्शन। विश्व में आदि बोधक। ठीक है। और आर्टिकल। आर्टिकल कोई हिंदी होता नहीं है। आर्टिकल कोई हिंदी, इसमें हम लोग ए
एन और द को पढ़ते हैं, ए एन और द को पढ़ते हैं। तो ये आपका पार्ट्स ऑफ स्पीच हो गया 9। ठीक है, अब शॉर्ट में एक देख लीजिए, उसके बाद सबको डिटेल में भी देखेंगे, बाद में उतारिएगा। देखिए एक बार शॉर्ट में देख लीजिए, उसको फिर एक एक करके सबको डिटेल में पढ़ेंगे, उसका पार्ट भी पढ़ेंगे कि नाउन कितने प्रकार के होते हैं, क्या क्या होता है। सबसे पहले नाउन क्या होता है, जिसको हिंदी में हम लोग संज्ञा बोलते हैं। तो हम लोग संज्ञा पढ़े हैं, किसी व्यक्ति स्थान वस्तु के नाम को संज्ञा कहते हैं। हम लोग एक वर्ड में नहीं बोल सकते हैं कि ऑल नेमिंग वर्ड्स, ऑल नेमिंग वर्ड्स आर नाउन, ऑल नेमिंग वर्ड्स आर नाउन। जितने भी नाम वाले शब्द हैं, जितने भी नाम वाले शब्द हैं, नेमिंग वर्ड्स का मतलब नाम वाले शब्द, नेमिंग वर्ड्स का मतलब क्या हुआ, नेमिंग वर्ड्स का मतलब हुआ नाम वाले शब्द, नाम वाले शब्द। जितने भी नाम वाले शब्द हैं वो सारे के सारे क्या है, नाउन है। क्या है, नाउन है। अब कुछ भी, किसी का भी कोई भी चीज, हर एक चीज जो हम लोग देख रहे हैं हमारे आसपास, उस सबका कुछ ना कुछ क्या है, नाम है ना। ऐसे हम लोग पहले ऐसे याद कैसे किए हैं कि नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग। अच्छा ये बताइए, अगर हम पर्सन लिखते हैं, नेम ऑफ पर्सन, तो ये पर्सन भी अपने आप में एक नाउन है। इसका किसी व्यक्ति का नाम, मान लीजिए किसी व्यक्ति, कोई राम है, कोई सोहन है, तो वो व्यक्ति का नाम है। वो जो व्यक्ति बोल रहे हैं ना, वो भी अपने आप में, ये पर्सन भी अपने आप में क्या है, नाउन है। ये जो व्यक्ति लिख रहे हैं ये भी तो किसी शरीर का नाम है ना, किसी को भी व्यक्ति नहीं ना बोल देते हैं। ठीक है, उसी तरह अगर किसी प्लेस का नाम अगर हम लेते हैं, अगर प्लेस का नाम ले रहे हैं, तो प्लेस में तो पटना आ जाएगा, दिल्ली आ जाएगा। हाँ, कोई भी जगह का नाम को क्या बोलते हैं, प्लेस बोलते हैं ना। लेकिन उस जगह, उसका भी एक नाम है ना, प्लेस। तो प्लेस भी अपने आप में क्या है, नाउन है। प्लेस मतलब क्या होता है, स्थान। हाँ, तो ये प्लेस शब्द जो है ये भी नाउन है। ये पर्सन शब्द जो है ये भी क्या है, नाउन है। ठीक है, या फिर अगर हम बोलते हैं एनिमल, क्या बोलते हैं, एनिमल, तो एनिमल में काऊ, डॉग, रैट, ये सब आएगा कि नहीं आएगा। किसी भी जानवर के नाम को संज्ञा कहते हैं, जानवर के नाम को। लेकिन ये एनिमल जो है ये भी अपने आप में क्या है, नाउन है। तो ये ध्यान रखिए, इसके नाम को, पर्सन के नाम को, किसी व्यक्ति के नाम को क्या बोलेंगे, नाउन बोलेंगे। किसी स्थान के नाम को नाउन बोलेंगे, किसी एनिमल के नाम को नाउन बोलेंगे। लेकिन अब आप लोग ये भी जान जाइए कि ये जो पर्सन है ये भी अपने आप में नाउन है, ये प्लेस है ये भी अपने आप में नाउन है, ये एनिमल भी है अपने आप में। अगर कुत्ता को देख रहे हैं, आप कुत्ता ना बोल के उसको जानवर बोल रहे हैं, तो भी अपने आप में नाउन है कि नहीं। उसको एनिमल बोल रहे हैं तो भी अपने आप में क्या है, नाउन है। हालांकि इसके अंदर में क्या आ जाएगा, पर्सन में हमारा क्या आ जाएगा, किसी व्यक्ति का नाम, यानी राम, मोहन, सोहन, ये सब ना आएगा। क्या है, सिर्फ लड़का का ही नाम, लड़का कोई व्यक्ति बोलते हैं, लड़की को भी तो बोल सकते हैं, है? तो लड़की का नाम भी आ जाएगा, सीता, गीता, रीता। ठीक है, तो ये सब के सब क्या, किसी व्यक्ति का नाम है, तो ये सारा का सारा क्या हो जाएगा, नाउन हो जाएगा, सारा का सारा। उसी तरह प्लेस में अगर देखा जाए, तो प्लेस में क्या हो सकता है, छोटा से छोटा स्थान या बड़ा से बड़ा स्थान के नाम को क्या कहेंगे, नाउन कहेंगे। तो क्या आ सकता है यहाँ पे, पतरखा आएगा, आ जाएगा, पटना आएगा, आ जाएगा, बिहार आएगा, आ जाएगा, इंडिया आएगा, आ जाएगा, एशिया आएगा, आ जाएगा। ये सब सब स्थान का नाम है। ये सब के सब क्या है, स्थान का नाम। ये सब के सब क्या है, नाउन है। ये सब के सब क्या है। एनिमल में क्या आएगा, काऊ आ सकता है, डॉग आ सकता है, रैट आ सकता है, और एलिफेंट आ सकता है। ठीक है, तो बड़ा से बड़ा जीव और छोटा से छोटा जो जानवर है उसके नाम को क्या कहेंगे, नाउन कहेंगे। ठीक है, थिंग अगर आ जाए, थिंग, थिंग, थिंग मतलब क्या होता है, वस्तु। थिंग मतलब किसी वस्तु के नाम को भी संज्ञा कहते हैं, किसी वस्तु के नाम को भी संज्ञा कहते हैं। अब थिंग में क्या आ सकता है, पेन, टेबल, ये सब क्या है, वस्तु माने को जी, पेन क्या है, वस्तु है ना, है। पेन, टेबल, चेयर, बुक, ये सब क्या है, नाउन है। अगर हम यहाँ पे लिख दे गीता, तो गीता जो है एक पुस्तक का नाम है। गीता एक पुस्तक का, तो देखिए ये जो बुक आया, ये बुक भी तो नाउन है, और इस बुक में गीता एक पुस्तक का नाम है, तो गीता भी क्या है, नाउन है। नहीं, तो ये सारा का सारा नाउन है। तो मेरे हिसाब से एक ओवरऑल समझ में आ गया होगा कि नाउन क्या होता है, नहीं।
ठीक है। नाउन के बारे में एक खास बात और जान लीजिए, नाउन जब भी सेंटेंस में आएगा तो या तो सब्जेक्ट के रूप में आएगा या तो ऑब्जेक्ट के रूप में आएगा। नाउन कभी भी सेंटेंस में आएगा नाउन generally used in the sentence as a subject और ऑब्जेक्ट। अब ये क्या होता है इसको समझिए कि नाउन जो है यानी जो संज्ञा है वो कभी भी वाक्य में आएगा ना जी। वाक्य में हम लोग अभी शब्द पढ़ रहे थे, शब्द आता है तो शब्द नाउन जो एक शब्द है, तो ये नाउन कभी भी सेंटेंस में आएगा। जब भी सेंटेंस में आएगा तो या तो सब्जेक्ट के रूप में आएगा, सब्जेक्ट को हिंदी में क्या बोलते हैं? कर्ता। सब्जेक्ट को हिंदी में क्या बोलते हैं? कर्ता। तो नाउन यानी संज्ञा जो है कभी भी सेंटेंस में आएगा तो या तो सब्जेक्ट के रूप में आएगा या फिर ऑब्जेक्ट के रूप में आएगा। ऑब्जेक्ट को क्या बोलते हैं? कर्म। क्या बोलते हैं? कर्म। ठीक है। कभी भी हम लोग जब सेंटेंस बनाएंगे, जब भी हम लोग सेंटेंस बनाएंगे तो जनरली सेंटेंस जो बनता है वो सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट से ही बनता है। ये तीनों होना ही होना है। ठीक है। नॉर्मली ये होता ही होता है कि सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट। तो यहाँ सब्जेक्ट क्या होता है? तो सब्जेक्ट को हिंदी में क्या बोलते हैं? कर्ता। कर्ता किसे कहते हैं? जो काम को करता है। कर्ता किसे कहते हैं? जो काम को करता है। ऑब्जेक्ट किसे कहते हैं? तो कर्ता जो काम को करता है उसका असर जिस पे पड़े उसको कर्म कहेंगे। ठीक है। कर्ता जो है कोई भी काम करेगा ना जी, उस काम का असर जिस पे पड़े उसको क्या कहेंगे? ऑब्जेक्ट कहेंगे। जैसे इसको आप ऐसे समझिए, इसको ऐसे समझिए, रावण नहीं राम, राम किल्ड रावण। राम ने रावण को मारा, राम ने रावण को, राम किल्ड रावण। यहाँ पे किल, यहाँ पे जो किल है वो क्या है? ये जो किल्ड है ये हमारा क्या है? काम है ना। मारना क्या है? काम है ना जी, क्रिया है ना। क्रिया है यानी भर्ब है, क्रिया है यानी भर्ब है। भर्ब को यहाँ पे क्या लिखे हैं? भी लिखे हैं। भर्ब को क्या लिखे हैं? भी लिखे हैं। तो इसको तो आगे पढ़ना है, लेकिन अब ये जो भर्ब है इससे आप सवाल पूछिए कौन। कौन यानी हु एक सवाल होता है ना, ये वाला सवाल पूछिए कि अगर मारता है तो कौन मारता है? तो जवाब क्या आएगा? राम। मारा तो किसने मारा? कौन मारा? तो राम। तो जो जवाब आया वो हमारा क्या है? सब्जेक्ट है। क्या है? सब्जेक्ट है। तो ये सब्जेक्ट रहेगा सेंटेंस में, जो है सब्जेक्ट रहेगा। और यानी ये जो नाउन है, ये राम हमारा नाउन है कि नहीं? ये जो राम है ये हमारा नाउन है, संज्ञा है। और देखिए सेंटेंस में किस रूप में आया है? सब्जेक्ट के रूप में आया है ना। है? अब ये जो किल्ड है इसी से फिर सवाल पूछिए, हुम से पूछिए। इस बार किससे पूछिए? हुम। हुम से पूछिए, या कभी कभी वाट से भी पूछना पड़ता है। किससे पूछना पड़ता है? यानी वाट और हुम से। वाट और हुम का मतलब हुआ, हुम को बोलते हैं किसको? डब्ल्यू एच लिखे हैं, डब्ल्यू एच याद किया है सब? तो हुम को क्या बोलते हैं? हुम यानी किसको, हुम यानी किसको, और वाट यानी क्या। तो क्या और किसको से सवाल पूछिए। तो राम किल, मारा, किसको मारा? रावण को मारा। किसको मारा? रावण को मारा। तो यानी जो ये जवाब आ रहा है रावण, ये हमारा क्या है? ऑब्जेक्ट है। क्या है? ऑब्जेक्ट है। तो यहाँ पे देखिए ये भी रावण हमारा नाउन है। ये रावण क्या है? नाउन है। ये राम भी क्या है? नाउन है। तो ये पूरा का पूरा सेंटेंस में जो राम और रावण आया है ये दोनों के दोनों नाउन है, और ये सब्जेक्ट के रूप में भी आया है। और तो मतलब जनरली हम बताना चाहते आगे के लिए, जब आगे हम लोग क्वेश्चन बनाएंगे ना तो बहुत सारा कंफ्यूजन होगा। हम लोग नाउन 5 को पढ़ेंगे, प्रोपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, मटेरियल नाउन पढ़ेंगे। फिर इसके बाद ये सारा पढ़ेंगे तो कभी कभी कंफ्यूजन आएगा। तो उसके लिए ये मदद करेगा कि ये जो भी आएगा तो या तो सब्जेक्ट के रूप में आएगा या तो ऑब्जेक्ट के रूप में आएगा। कौन आएगा? तो नाउन आएगा। तो ये नाउन के बारे में एक स्पेशल जानकारी था कि नाउन जो है कभी भी वाक्य में आता है तो सब्जेक्ट के रूप में आता है, नहीं तो। अब इसी के साथ साथ आपको ये भी बता दिए आगे के लिए कि सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को कैसे पहचानते हैं। सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को तो हम जाएंगे किसके पास? क्रिया के पास।
क्रिया यानी काम के पास यानी वर्ब के पास, और इससे सवाल पूछेंगे कि अगर मारा तो कौन मारा, कौन से सवाल पूछेंगे तो जवाब मिलेगा राम मारा, तो ये राम क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट यानी कर्ता। अब इसी से पूछेंगे क्या मारा तो नहीं मिलेगा, तो किसको से पूछेंगे, किसको मारा तो रावण को मारा, तो ये हमारा क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया। इसको भी आप लोग लिख लीजिए। तो ये हो गया आपका नाउन। ठीक है, दिक्कत है, एकदम आसान है, समझ में आ रहा है। अगर दिक्कत होगा तो इसको फिर तो डिटेल में भी पढ़ेंगे, क्योंकि ऐसे छोटा छोटा करके बता दे रहे हैं, उसके बाद फिर डिटेल में पढ़ेंगे, नहीं समझ में आएगा पूछिए। लेकिन हम जितना दे दिए हैं याद करने के लिए, ठीक है, WH दिए हैं, वर्ब फॉर्म दिए हैं, उसके अलावा एक और वर्ड बताए थे जो बार बार सेंटेंस में आता है, कभी भी अंग्रेजी किताब में वो सब बार बार आता है। तो ये जो दे दिए उसको याद कर लीजिए, याद करने के बाद अगर समझ में नहीं आए तो हमसे कहिए, और नहीं तो याद करबे नहीं किया बाद में जाके, अभी तो शुरुआत है, जब लास्ट में जाएंगे, जब नाम पढ़ने के बाद जब आगे दूसरा चीज पढ़ेंगे तो कहिएगा समझे में नहीं आ रहा, काहे नहीं समझ में आ रहा, आप याद नहीं किए थे। ठीक है, तो हम, मेरे कहने का मतलब ये है कि याद कीजिए, एकदम कंठ से याद कीजिए, जितना याद कीजिएगा उतना समझ में आएगा, नहीं याद कीजिएगा समझ में नहीं आएगा, नहीं तो याद करके आइए ना एकदम सब आसान लगेगा। अच्छा, हम ये नहीं कह रहे हैं ये याद करने के लिए, ये जो लिख दिए है कि नाउन जनरली यूज्ड इन द सेंटेंस एज अ सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट, ये याद करने की जरूरत नहीं है, आपको बस ये याद करना है सब्जेक्ट को हिंदी में कर्ता कहते हैं, सब्जेक्ट को हिंदी में क्या कहते हैं। आपको एग्जाम में ये नहीं पूछेगा, आपको एग्जाम में ये नहीं पूछेगा व्हाट इज नाउन, नाउन क्या होता है, नहीं वो सब नहीं पूछेगा, आपको बस समझ में आना चाहिए कि नाउन कौन है, नाउन ये है, ये सब तो आता है, ये सब कोई बड़ा चीज है, तो ये मालूम होना चाहिए कि ये नाउन है। ठीक है, ये सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट को हिंदी में कर्ता कहता है, कर्ता हिंदी में नहीं आपको पता है, कर्ता किसे कहता है, जो काम को करता है, कोई भी वाक्य में जो काम करेगा वो कर्ता हो जाएगा, काम का असर जिस पे पड़ेगा वो कर्म हो जाएगा। जैसे ये पीटा है या मारा है, जान से मारा है, जान से मारने का असर किस पे पड़ा, रावण पे मारा पड़ा, रावण ने मारा तो असर किस पे पड़ा, रावण पे पड़ा ना, ये पड़ा रावण पर, तो क्रिया का असर जिस पे पड़ता है उसको क्या बोलते हैं, कर्म बोलते हैं, यानी ऑब्जेक्ट बोलते हैं। तो मारने का असर किस पे पड़ा है, रावण पे, तो रावण ऑब्जेक्ट हो गया। तो ये सब चीज समझ में आई, ये रटने वाला चीज कुछ नहीं, हाँ ये सब याद कर लीजिए कंठस्थ। एडवर्ब को हिंदी में क्रिया विशेषण कहते हैं। अब जब क्रिया विशेषण को याद रहेगा ना, तो अंग्रेजी में आप नहीं समझते हैं लेकिन हिंदी समझते हैं, जहां एडवर्ब नजर आएगा तुरंत आपके माइंड में क्लिक करेगा कच्ची क्रिया विशेषण, और जैसे क्रिया विशेषण आपके माइंड में क्लिक करेगा तो हिंदी है, हिंदी आपका भाषा है, आपको समझ में आ जाएगा। क्रिया माने काम, क्रिया माने, अब विशेषण माने विशेषता, विशेषण माने विशेषता, यानी जो काम का विशेषता बताए उसे एडवर्ब कहते हैं। तो देखिए ये याद करना कितना जरूरी, तो इसीलिए बार बार हर चीज का हिंदी लिखते रहे, उसको याद कीजिए। जो पीछे दे दिया 10 दिन बाद हमको 50 को चाहिए, 10 दिन बाद कितना चाहिए, 50 को, उसके बाद मत कहिएगा कि नहीं याद किए तो हई करके हो कर लिए, कोई बड़ा चीज नहीं, 1 घंटा डेली दीजिएगा तो सब हो जाएगा। समझ में आ रहा है, धीरे धीरे स्पीड बढ़ाएंगे, धीरे धीरे, तो जब स्पीड बढ़ाएंगे तो जिसको याद नहीं रहेगा उसको नहीं समझ में आएगा। और जितना लिखा दिए हैं उसको भी डेली देखना है, क्या करना है, देखना है, जो याद करने वाला चीज है हिंदी उसको याद कीजिए। ठीक है, कल आगे इसको बढ़ाएंगे, प्रोनाउन वगैरह कल स्पीड बढ़ाएंगे, कल से और आगे होगा।